सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना के जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद की। आज की स्पीच में हम उनके बचपन से लेकर उनके युवा जीवन तक और उनके बलिदान तक की यात्रा को जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक गरीब परिवार में हुआ। उनके बचपन में ही भारतीय समाज की दीनहीन स्थिति और ब्रिटिश राज की अत्याचारों ने उन्हें गहराइयों से प्रभावित किया। युवा चंद्रशेखर ने एक दिन ठान लिया कि वे अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। उनकी पढ़ाई के दिनों में ही वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के आंदोलन ने उन्हें और भी प्रेरित किया। वे हमेशा स्वतंत्रता की जंग में सबसे आगे रहे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बातों से नहीं बल्कि साहस और बलिदान से मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, सभी को स्वतंत्र भारत के इस आजादी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूं 1931 के मार्च की उस एक रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जा रहे थे और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद कराना था और अंग्रेज भारत को कभी भी आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को आजादी के लिए अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं, तो फांसी के कुछ समय पहले इस युवक की मां मिलने के लिए जेल आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, उस रात का चारों ओर का अंधेरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही काला था और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी। वो आखिरी मुलाकात हो रही थी जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। और यह बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था बल्कि एक माँ की ममता और एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। माँ की आंख में आंसू थे लेकिन उनका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उन्हें उस कोठरी की तरफ लेकर गया जहाँ पर इस नवयुवक को रखा गया था। ये नवयुवक अपनी माता जी को देख करके अपनी जगह खड़ा हो जाता है। इस नवयुवक क्रांतिकारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई अपनी माँ को देखकर, जिससे उसकी माँ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। माँ को पता था कि बेटे को फांसी होने निश्चित है और बेटे को भी यह पता था कि माँ को यह पता है कि मुझे फांसी होना निश्चित है। वो युवक मुस्कुराते हुए बोला कि माँ आप आई, मुझे पता था आप आएंगी। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को कहा कि बेटा तुम्हारे बिना यह दुनिया कैसी होगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। वो नवयुवक स्वतंत्र सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाता है और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है कि माँ मुझे पता है यह मेरा निर्णय आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि बेटा कोई भी माँ अपने बेटे को अपने सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहती, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया है ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसा रहेगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूंगी, पर एक माँ के लिए उसके बेटा ही सब कुछ होता है। कैसे मैं इन हाथों से तेरे शरीर को उठाऊंगी जिन हाथों से मैंने बचपन में तुझे खाना खिलाया था। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो नवयुवक उस खामोशी को चीरते हुए कहता है, हाँ माँ मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन याद रहे मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आजाद कराएगा और मुझे खोने की फिक्र मत करना माँ, क्योंकि अगर आज मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा ना तो इस देश हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे जिनमें तेरे बेटे की छवि होगी। इसलिए माँ मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना इन्होंने कभी कबूल नहीं किया। ऐसे कई नाम है इतिहास में, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद, बिस्मिल अफाकुल खान, ठाकुर रोशन सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। नाम अगर मैं बोलता रहूंगा ना तो कई दिन निकल जाएंगे,
लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुली सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए न जाने कितने आजादी के दीवानों ने इस आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी सांसें छोड़ी हैं। उसकी कोई गिनती नहीं है। ये आजादी हमें दान में नहीं मिली, बल्कि हमारे इस देश के कई वीरों ने अपना खून दे कर करके कमाई है। ये आजादी हमें विरासत में यूं नहीं मिली है, न जाने कितनी माओं के दामन सूना हुआ है। आजादी के आंदोलन का वो दौर था जब लोगों की मूल बाती जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं होती थी, बल्कि आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना हुआ करती थी। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजीवन अंग्रेजों की गुलामी बनने का प्रण ले रखा था, अंग्रेजों की लड़ाई में जब यह लगा उनको कि गोलियां खत्म होने वाली हैं, तो आखिरी गोली को अपने सर से लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर करना कभी स्वीकार नहीं किया। ये वो दौर था जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि भले ही मेरे जिस्म पर कितनी ही लाठियों की चोटें पड़ जाएं, पर एक वक्त वो भी आएगा जब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे वो सेनानी थे जिनका यह कहना था कि अगर देश में स्वतंत्रता को जगाना है ना, तो हमें तो मरना ही होगा, और जिन्होंने यह भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो दौर था जब रंग दे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपने साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे। चंद्रशेखर आजाद भी बलिदान से साबित कर गए कि हम आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे और आजाद ही मरेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक का अपनी तलवार के साथ बखूबी से क्या सामने किया और लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार किया, ना कि गुलामी को। बिना हिंसा की भी लड़ाई की जा सकती है, ये हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया है। उन गांधी जी ने ये भी सिखाया है कि या तो करो या फिर मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं है। भगत सिंह जी ने भी कहा कि लड़ाई बंदूक की गोलियों के दम पे नहीं, बल्कि अपनी अंदर के साहस और बुनियादी पर जीती जाती है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सिखाया कि अगर हमें अपने राष्ट्र को जिंदा रखना है ना, तो हमारे मन में एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा होनी चाहिए बलिदान की। आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई का ये वो दौर था जिसमें बच्चों बच्चों के हाथ में आजादी के बिगुल हुआ करते थे, और ये आज का दौर है जिसमें बच्चों के हाथों में इंस्टाग्राम के रीलें वो करती हैं। ये वक्त है भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से ईमानदारी और न्याय की तरफ बढ़ने का। वक्त है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का। ये वक्त है जंगल की कटाई को रोकने का, प्रदूषण को रोकने का, जन जन में जीवन को इस तरह से काबिल बनाने का कि हर कोई देश के विकास में अपना सहयोग दे सके, और इसकी जिम्मेदारी हर एक देशवासी की है। यह हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को वो देश प्रेम का पाठ पढ़ाएं जो आजादी से पहले घर घर में बच्चे को सूखी रोटियों के साथ सिखाया जाता था। आज हमें जरूरत है अपने देश के हर एक वर्ग को, हर एक समाज को एक होने की, और अपने हिंदुस्तान को उस लेवल तक ले जाने की जहाँ पर उसका कुछ बिगाड़ पाना तो बहुत दूर, उसको छूना भी बहुत मुश्किल हो जाए। आज के आजाद भारत में हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज्ञान को हासिल करें और ज्ञान हासिल करके देश में एक बदलाव करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो गरीब से गरीब मरीजों की मदद करें। आप जिस जगह पे हो ना, जो काम भी कर रहे हो, वहाँ पर एक पल के लिए भी रुक करके अपने आप से पूछिए कि क्या यह काम करने से हमारा देश एक कदम आगे बढ़ सकता है, और फिर उसका जवाब हाँ होना, तो उसमें अपना पूरा जीवन लगा दो। हमें उस भारत का निर्माण करना है जहाँ पर हर इंसान को समान अवसर मिले, जहाँ कोई भी भूखा न सोए, जहाँ हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो, जहाँ हम अपनी उस संस्कृति को बरकरार रखें जो कई हजारों सालों से हमारे हिंदुस्तान में रही है। श्री दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों के साथ मैं आप सभी के अंदर देश प्रेम की और खुद के विकास की ज्वाला डाल करके अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ कि हो गई ये परी पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर और हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आजादी के पर्व पर विचारों को समय देने के लिए धन्यवाद। वीरों की शहादत को याद रखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना,
उसमें पूरी जान झोंक दीजिए और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जिंदगी को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनका आदर्श हमें सिखाता है कि जब आपके सामने कोई लक्ष्य हो तो उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान जरूरी है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम करें और हर मुश्किल का सामना करें। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने सपनों के लिए संघर्ष करें। धन्यवाद।